ज़रा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि थोड़ा सा भी अगर तुमने टेम्परेचर यहाँ से वहाँ कर दिया तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। चाहे तुम रिएक्टेंट दोनों सेम लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी तुमने अगर टेम्परेचर चेंज किया तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। वैसे बताते हैं ईथर कौन से कंपाउंड होते हैं। ईथर का जनरल फॉर्मूला तो इस टाइप का, मतलब यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ईथर की, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जिसने अगर एल्कोहल की वीडियो देखी हो जो मैंने बनाई थी, उसमें तुमने देखा हो किस तरीके से हम एल्कोहल की हेल्प से ईथर बना रहे हैं। वहाँ जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं क्या कहूँगा, स्टार बना के लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इस बात को थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन तुम करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती हैं। एक बनता है इससे एल्कीन और एक इससे बनता है ईथर। अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना। देखो, ये तो सब कुछ सेम है। देखो, अगर तुम टेम्परेचर लेते हो 443 केल्विन तो बनेगा एल्कीन, और अगर तुम टेम्परेचर लेते हो 413 केल्विन तो बनेगा ईथर। अब देखो, एक बात और बता दें कि ज़रूरी नहीं कि तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो। सिंपल सी बात है कि जब भी तुम अल्कोहल की रिएक्शंस कराओगे किसके साथ, प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब वो एसिड होते हैं जो सिंपली प्रोटोन H+ रिलीज़ करते हैं। तो प्रोटोनिक एसिड में एक सबसे सिंपलेस्ट होता है H2SO4, कभी नाम सुना होगा, और एक होता है H3PO4। बाकी भी होते हैं, लेकिन बाकी अपन को उन सबसे मतलब नहीं है। देखो, तो इसकी हम लोग मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे, आखिरकार मैकेनिज्म कैसे होती है। तो आखिरकार हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ डाई ईथर फ्रॉम द एल्कोहल। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी जनरल सी बात करेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखो, बहुत ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक कंटेनर है, मान लो एक गिलास है, और इस गिलास में तुमने रखी है शराब। कौन सी है, मतलब सिंपल सा लेते हैं, वो है इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का अगर जो हम बनाएंगे तो कंपाउंड होता है CH3 CH2O और H। इस ऑक्सीजन पे होते हैं क्या, दो लोन पेयर। इन लोन पेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन बात ऐसी समझनी है कि जैसे मान लो ये जो एक मॉलिक्यूल्स है ना, ये मान लो एक डॉट है। मान लो एक मॉलिक्यूल से रहा, एक मॉलिक्यूल से रहा, एक मॉलिक्यूल से रहा, एक मॉलिक्यूल से रहा, और ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स ही हैं। किसके हैं, इथेनॉल के। इसमें हमने क्या डाल दिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, जैसे मान लो H2SO4 डालोगे, तो जब वो डालते हैं तो उसमें आयोनाइज होता है, तो H+ आ जाता है। अपन को H+ से मतलब है, बाकी से अपन को मतलब भी नहीं, क्योंकि यही चीज़ करता है प्रोटोनेशन करने में। तो हम इस H+ को मान लेते हैं डॉट कलर्स, इससे ब्लैक से, ये रहे H+ और H+। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनो, ये H+ के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और देखो, ये कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। देखो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और एक चीज़ तुमने फिजिक्स में पढ़ के भी रखी होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तुम भी पढ़ोगे, कूलम्स लॉ इन सब में पढ़ोगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लड़का लड़की में मोहब्बत होती है। इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में भी मोहब्बत होती है। तो देखो, आगे बढ़ो। तो ऐसा क्या होता है कि मान लो H+ है, ये यहाँ जाके क्या कर दे, अटैक हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ दौड़ेगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसकी तरफ दौड़ेगा। दौड़ा, तो इसने जो कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। देखो, ये मान लो हो गया प्रोटोनेटेड मतलब कि H+ इस पर आ गया है, तो कंपाउंड बना CH3 CH2O H और H, और इसके पास आ गया है एक मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो, इतना समझो कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव मतलब जैसे मान लो इसके अंदर दो लोन पेयर थे, मतलब सॉरी एक लोन पेयर था, अगर ये दोनों रिमूव हो जाएं तो इसको बोलते हैं इसके पॉजिटिव है। थोड़ी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो चुका है। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अभी तक हम देखे हैं कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास मिल चुका है। ये रहा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात तुम जानते हो
एक बात तुम क्या जानते हो कि जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और दूसरी बता कि जो तुम्हारे पास ये अलग ए होता है, ए होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है ना यहाँ की, वो यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ खिसक जाएगी। तो इसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या देखा है कि हमारे पास वो कंटेनर है, इसके अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इसके अंदर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं हैं। तो मान लो ये रहे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, CH3 CH2 OH, लोन पेयर। अब मैंने क्या बोला है तुमसे कि देखो इसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इन दोनों का अब अट्रैक्शन हो जाएगा इस पे, और इसका अब बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब इन दोनों की यहाँ बॉन्डिंग बननी हो जाएगी तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये 2 लोन पेयर लेके इसके साथ चले जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब समझने वाले हैं कि रिएक्शंस में क्या हो रहा है। और अगर तुम्हें समझना है कि रिएक्शंस में क्या हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैकेनिज्म समझना। तो हम पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म में किस तरीके से क्या हो रहा है। देखो वैसे तुम्हें मैकेनिज्म पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे बेसिक बात है, जैसे तुम्हें याद रखना है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, मान लो गिलास है। इस गिलास के अंदर क्या है? अल्कोहल डला हुआ है, मतलब कौन सा है? इथेनॉल ही मान लेते हैं। इथेनॉल मतलब वही अल्कोहल जो इंसान पीते हैं। CH3 CH2 OH, इसके पास लोन पेयर और इसके पास लोन पेयर। अब बात है कि मान लो तुमने हाफ पैक बना लिया है। अगर ये हाफ पैक बना लिया है तुमने तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मतलब ये मान लो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मतलब बेसिकली इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे। इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, जो पिंक से मैंने बनाया है ना डॉट, ये सब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देखो अब सिंपल सी बात है कि आखिरकार इसके अंदर तुमने क्या डाला है? प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड में जैसे सिंपल सा जनरली तो हम लोग लेते हैं H2SO4, कह रहे थे कंसनट्रेटेड H2SO4, और कभी कभार हम लोग लेते हैं क्या? कंसनट्रेटेड H3PO4। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि प्रोटोनिक एसिड है H2SO4 और H3PO4, वो डिपेंड करते हैं कंसनट्रेटेड लेना क्या लेना, वो रिएक्शन की कंडीशन में डिपेंड करता है। तो देखो जब मान लो हमने ले लिया H2SO4, इसके अंदर अगर मान लो H2SO4 डाला है तो बेसिकली आयंस के फॉर्म में आ जाएगा, H+ में आ जाएगा। अपन को बाकी सबसे मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ H+ से मतलब है। तो हमने क्या बोला? इसके अंदर H+ के भी मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब H+ के अगर मॉलिक्यूल्स बनाने जाओगे तो मान लो हमने ग्रीन से बना दिए। ये रहे क्या? H+ के मॉलिक्यूल्स। क्या है? H+ के मॉलिक्यूल्स आ गए कि नहीं आ गए हैं? ये रहे H+ के मॉलिक्यूल्स। अब बात ऐसी है कि यार ये तो तुमने दिख रहा होगा इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके पॉजिटिव को किसकी चाहत होती है? नेगेटिव की। और ये लोन पेयर होते हैं ना, ये बेसिकली क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इतना तुम फिजिक्स में ही पढ़ के आए होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल में। देखो तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ दौड़ेगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब होता है कि H+ का किसी कंपाउंड के ऊपर जाके चिपक जाना। तो भाई H+ तो आया था भिखारी, उसके पास तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, लेकिन बॉन्डिंग बनानी थी, बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर चाहिए पड़ता है। तो क्या किया? 2, तो इसने इसके ले लिया, तो इसके पास हो गया पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज का वैसे मतलब होता है कि इसमें से अगर एक लोन पेयर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन गायब करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ही कहलाता है। तो तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, तब तुम समझोगे फिर पॉजिटिव क्या है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अगर इसका नाम लिखने को जाओगे उसका नाम होता है इथाइल ऑक्सोनियम आयन। देखो अब इतनी सिंपल सी बात है कि हमने क्या मान लिया है कि ये कंपाउंड बना है। इस कंपाउंड को हम एक अलग कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि तुम्हें आगे चल के दिक्कत ना हो। मान लो हमने इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को इस तरह से कर दिया है। तो बेसिकली क्या किया हमने?
कि अल्कोहल और प्रोटोनिक एसिड ने रिएक्ट किया तो बनाया एक प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनेट अल्कोहल बनाया। तो हम मान के चलते हैं कि इसका मॉलिक्यूल इसी कंटेनर में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्ट करोगे तो इसी के अंदर आएगा। तो ये आ गया है। मतलब इसके बाद ये हुआ कि ये मान लो क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर ये रहे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रहे इस ब्लैक कलर से। तो हमने क्या लिया है, ए लिया है CH3 CH2O H और H, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें याद रखना जो बहुत काम की तुम्हारे पास। देखो हमने क्या देखा है कि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो जाएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी आ जाएगी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाती है वो हो जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है ना, उसका जो कार्बन होता है इसके बगल वाला, उसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि जो लोन पेयर होगा ना यहाँ का, वो इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो कहानी आगे की सुनो। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और पहले भी सिंपल से अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, जैसे थे CH3 CH2O। मान लो कि हम मान के चलते हैं कि इस वाली मॉलिक्यूल्स ने अभी किसी से रिएक्ट नहीं किया था, तो क्या करेगा, देखो लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को किसकी मोहब्बत होगी, पॉजिटिव की। तो अब तुम्हें यहाँ इसका अट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आया कि नहीं आई? देखो अब देखो ये कौन सा अटैक हुआ है, ये हुआ है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसने अटैक किया, इसको किसकी चाहत थी, पॉजिटिव चार्ज की, तो इसलिए वो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। तो जैसे ही अटैक हुआ होगा तो देखो यार इलेक्ट्रॉन यहाँ तो सिर्फ थोड़े बहुत हो ही चुके थे, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास कंप्लीटली आ जाएगा। क्या जाएगा, इसके पास कंप्लीटली आ जाएगा। तो जब आ गया तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक और ये वाली चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी। तो देखो ये वाला हम बनाते हैं यहाँ CH3 CH2 और ये वाला पार्ट जोड़ते हैं हम यहाँ से O CH2 CH3 और ये वाला H रहा यहाँ। लेकिन देखो इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी इसके पास रहेगा, इसके पास यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ रहा क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा कि नहीं, ये यहाँ बेसिकली लोन पेयर होते हैं। मैं यहाँ बनाना भूल गया था, कोई बात नहीं, मतलब इसके साथ लोन पेयर रहेंगे, मतलब क्योंकि एक लोन पेयर ही तो इसने H+ ने खाया है, बाकी एक लोन पेयर तो इसके साथ रहना चाहिए था ना। तो देखो ये रहा तुम्हारे पास रिएक्शंस। तो बता दें कि ये बना है, ये स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है, और जो स्टेप स्लो होता है वही डिसाइड करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये वाला हो गया है रिलीज, तो बन गया है H2O। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल्स बन चुका है, इसे बोलेंगे क्या, ऑक्सोनियम आयन। अब इसके आगे की कहानी होगी, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस, क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस। तो ये रहा CH3 CH2O CH2 CH3 और इस तरीके से मान लो H, ये प्लस मान लो, यहाँ लोन पेयर मान लो। ये जब डीप्रोटोनेशन इसका होगा ना, प्रोटॉन मतलब H+ जाएगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये जाएगा से H+ में। तो इसको ना जो इसमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था, ये लोन पेयर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आएगा तो ये पॉजिटिव वाला इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो कंपाउंड देखने को मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H+। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। कुछ बच्चे तो अब बीच में ही मैदान छोड़ के चले गए, स्किप भी कर देंगे, समझ में भी नहीं, बोले क्या कोई मैकेनिज्म समझे, फिर कहते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। जब मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगी। मेन हो रहा था इस तरीके से। देखो इस रिएक्शन से जुड़े हुए कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ। पहला फैक्ट ये है कि इससे तुम अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हो। तो
तो जब भी ईथर बनेगा वो सिमेट्रिकल ही ईथर बनेगा, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ईथर इसलिए बनेगा कि बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल्स के पास होंगे उतने ही कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास भी होंगे। तो जब भी बनेंगे सिमेट्रिकल बनेंगे, और सिमेट्रिकल मतलब होता है कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, क्योंकि अगर ऑड ऑड मिलाओ तब भी इवन बनता है और इवन इवन मिलाओ तब भी इवन बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ। अब एक इससे रिलेटेड और फैक्ट बताते हैं तुम्हें कि इसमें तुम टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर यही रिएक्शन तुम 443 केल्विन पे करा दोगे तो ईथर नहीं बनेगा, इसकी जगह बनेगा अल्कीन। ये हमने अल्कोहल में काफ़ी डिटेल में बताया था। बात समझ में आई कि नहीं आई है? और तीसरी कंडीशन इसके साथ होनी चाहिए कि जो अल्कोहल है वो एक्सेस में होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए एक्सेस में, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड करेगी। हाँ, चौथी बात तुम्हें याद रखनी है कि जो तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप है, क्या है? अल्काइल ग्रुप है, उसमें हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब अनहिंड्रेंस्ड होना चाहिए। अनहिंड्रेड मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस रिएक्शंस में जिस प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल ज़्यादा रुकावट करेगा ना तो वो रिएक्शन ईजिली नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली देखा जाता है कि इस टाइप का जो डिहाइड्रेशन होता है वो प्राइमरी अल्कोहल में सबसे अच्छा देखा जाता है। और सेकेंडरी एंड टर्सरी में ये सेकेंडरी और टर्सरी में देखो, प्राइमरी अगर प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो बनेगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। अगर सेकेंडरी एंड टर्सरी लोगे तो बनेगा एल्कीन। क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है। तो इससे रिलेटेड वीडियो पहले से अपलोडेड है, जो ये फ्री कोर्स फॉलो कर रहा होगा उसको ये सब दिक्कत नहीं आ रही होगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, देखो, प्राइमरी लोगे ईथर बनेगा, सेकेंडरी लोगे एल्किन्स बनेगा, 101% बनेगा क्योंकि एलिमिनेशन कर रहा है। लेकिन जो तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है वो मिक्सचर बनाएगा, मतलब इसमें ईथर भी बनेगा एंड एल्कीन भी बनेगा। चिंता नहीं करो, एक रिएक्शंस हम तुम्हें करा के दिखाते हैं। प्राइमरी वाली तो समझ में आ गई, अब सेकेंडरी एंड टर्सरी करा रहे हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, मान लो CHOH, CH3 रिएक्शन कराने किसके साथ? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 413 केल्विन। तो देखो, इससे मिक्सचर मिलेगा अल्कीन का और ईथर का। एक बनेगा क्या? देखो, बेसिकली क्या करा दो, इसमें करा दो एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में तुम्हें क्या देखना है कि OH भी हटा दो और H हटा दो। तो देखो, यहाँ से हमने OH हटाया और एक से हमने H हटा दिया, तो कंपाउंड बनेगा CH3CH। ये सब चीज़ें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में काफ़ी डिटेल में समझाया था, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में। और देखो, अगर तुम ईथर बनाना है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो। क्या लो? इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो। हाँ, यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से H हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से CHOH CH3 और CH3। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर यही जगह टर्सरी होता तो सिंपल सा क्या बनता? तो बनता एल्कीन। तो एल्कीन ही बनता है, ईथर ही बनता है। बात ऐसी नहीं है कि ईथर इसी से बना सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसी से कैरी कर सकते हैं। अगर तुम इथेनॉल का अगर करा दे तो किसके साथ? Al2O3 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 525 केल्विन। तो बेसिकली इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हुई होंगे HOC2H5। तो कंपाउंड मिलेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। तुमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सब का एक लिमिटेशन है कि तुम इनसे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हो।
अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन और कुछ होना चाहिए और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन और कुछ होना चाहिए। तुम जितने भी ईथर बना रहे हो देखो सब में दोनों साइड कार्बन की नंबर बराबर बराबर है, बराबर। ये सोच लो अगर बीच में अगर मिरर रखो तो ये इसकी 2 कॉपी बन रहा है। अनसिमेट्रिकल अगर बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें दूसरी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी जो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतना तुम याद रख लेना कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से तुम कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हो। अगर तुम बनाओगे भी, जैसे मान लो ROH और R-OH ले लिया है और कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बेसिकली एग्जाम्पल से दिखाते हैं तुम्हें, तब समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया क्या, मिथेनॉल, और एक साइड ले लिया हमने क्या, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन कराने वाले हम कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब प्रोटोनिक एसिड से। तो देखो CH3OH C2H5OH। देखो क्या होगा कि पहले सिर्फ इसकी कहानी सोचो, क्या सोचो, इसकी कहानी सोचो। इससे तुम्हें बनाना ईथर, तो इससे जो ईथर बनेगा वैसे बनेगा CH3OCH3। फिर इसकी कहानी भूल जाओ, इससे ईथर बनाना है तुम्हें, तो इससे ईथर बनेगा क्या, C2H5O और C2H5। अब क्या करना है कि तुम क्या करो, इन दोनों से मिलके ईथर बनाओ, तो क्या बनेगा CH3O C2H5। तो अगर देखोगे तो देखो यही अनसिमेट्रिकल बन रहा है, ये दोनों तो सिमेट्रिकल हैं, लेकिन क्या बनेगा, ये पूरा मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर को अलग करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना तुम सोच रहे हो। तो हमें लिमिटेशन क्या देखने को मिल रही है कि आखिरकार हम अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते तो हम यूज़ करते हैं विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। तो स्टार बना के लिखो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो एक बात तुम्हें बता दें कि जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म में बेसिकली तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो स्टार बना के लिखो कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम अलोक्साइड के साथ तो फॉर्मेशन होता है ईथर का। देखो अब कैसे होता है, देखो मेन ये है कि अल्काइल हैलाइड तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लेकिन सोडियम अलोक्साइड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। सोडियम अलोक्साइड बनाते हैं वो बेसिकली हम बनाते हैं अल्कोहल से। देखो सुनो, ध्यान सुनो, जैसे मान लो अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम से, तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा इस तरीके से। मान लो निकाल दो तो R-ONA, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और बनेगा H2। कन्फर्म? देखो बैलेंसिंग बाद में करते रहना। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया ये सोडियम अलोक्साइड। इसी सोडियम अलोक्साइड की रिएक्शंस तुम करा दो किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, तो हमने लिखेंगे XR। तो पता काम कुछ इस तरीके से होगा कि सोडियम यहाँ से और X यहाँ से निकल जाएगा और कंपाउंड बनेगा R-OR प्लस NaX। बेसिकली बता दें कि ये सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में होता है। किस तरीके से होता है, RO माइनस Na+। तो इस तरीके से कहीं देखने को मिला होगा कि RO माइनस और रिएक्शन करा दो RX से, तो तुमने देखा होगा कि ये बेसिकली इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ अटैक करता है तो इस बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है। तो जब बॉन्ड का ब्रेक होता है तो कंपाउंड कुछ तरीके से बनता है कि R-OR प्लस X माइनस। तो इसको वही रिएक्शंस को मैंने बहुत सिंपल में लिख दिया था। ये जो भी मैंने समझाया पूरा समझाया कौन सा आयंस में फॉर्म में रियल में हो क्या रहा है, और तुम्हें ये वाली याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, एक आध तुम्हें एग्जाम्पल दिखाते हैं। जब एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हारी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास है
CH3 CH2O Na। ये क्या है? सोडियम अलोक्साइड। इसका नाम क्या होगा? नाम होगा सोडियम। अल्क मतलब क्या है? कितने इसके अंदर अल्काइल ग्रुप हैं? तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथन। और ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। इसकी रिएक्शन तुम किससे कराने वालों? मान के चलते हैं CH3 CH2 Br से करा रहे हैं, तो ऐसे लिखो Br CH2 CH3। तो जो तुम्हें कंपाउंड देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा। इन दोनों क्या कर दो? गायब कर दो और कंपाउंड बनाओ CH3 CH2O CH2 CH3। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर तुम क्या चाहते हो, तुम बनाना चाहते हो फिनोलिक ईथर। फिनोलिक ईथर मतलब वो ईथर जिसके अंदर फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग हो। देखो सिंपल से तुम्हें क्या रखना है? ये रहा कंपाउंड तुम्हारे पास, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा ONA। रिएक्शन करा दो IC2H5 से। तो सिंपल सा कुछ नहीं, इसको इस तरीके से हटाओ और इसको यहाँ चिपका दो, तो कंपाउंड बनता कुछ इस तरीके से। अगर जिसे बेंजीन से रिलेटेड समस्या आती हो, रिएक्शन समझ में नहीं आती किस तरीके से, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या है, क्या एक्टिवेटिंग, क्या डीएक्टिवेटिंग, तो 11th क्लास में वीडियो बहुत डिटेल में बनाई है, वहाँ जाके देखना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इतना समझ में आया कि हमने किस तरीके से बनाए हैं। इसका अगर नाम लिखना चाहो तो कितना क्या होगा? एथाइल और फिनाइल ईथर। ये रहा। लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ क्या है? लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी तुम जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ये जो ले रहा है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो अल्केन्स बोलो, वो तुम प्राइमरी ही लेना। क्यों लेना? क्योंकि जो प्राइमरी होगा वही इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। अगर तुम ये अल्काइल हैलाइड ले लोगे क्या सेकेंडरी, तो पता है क्या बनाएगा? ये बनाएगा मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड ईथर, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्कीन। पहली बात क्लियर हो गई है। अगर तुम ले लोगे टर्सरी, तो टर्सरी सिर्फ बनाएगा एल्कीन्स। अगर तुम प्राइमरी लोगे सिर्फ, तो बनाएगा ईथर। इस बात का भी थोड़ा लिमिटेशन में याद रखना। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इसमें तो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा एलिमिनेशन। सेकेंडरी एंड टर्सरी में एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। अगर तुम्हें समझना है कि कौन सी रिएक्शन कब सब्स्टिट्यूशन कब एलिमिनेशन करती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देखें, तुम्हें हर एक बात क्लियर हो जाएगी। देखो कुछ चीज़ें मैं तुम्हें यहीं से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो एक क्या है? अलोक्साइड, मतलब वो लोन पेयर नेगेटिव Na+। ये रहा CH3 CH3 और CH3, और ये रहा क्या? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल है CH3 CH2 Br। अब एक चीज़ जानते हो, जो तुम्हारे पास ग्रुप होते हैं, हेलोजन जहाँ लगे होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींच लेते हैं, तो ये पार्सली नेगेटिव होगा, ये पार्सली पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है। तो ये देखो लोन पेयर है, ये पॉजिटिव है, तो अटैकिंग होगी कुछ इस तरीके से। और इसको क्या करना है? तुम्हें हीट करना है। तो कंपाउंड बनेगा क्या कि बेसिकली इसको ब्रेक कर दो और ये वाला पार्ट इसकी जगह लगा दो, तो कंपाउंड बनेगा CO CH2 CH3, ये सब CH3 ग्रुप लग गए हैं। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं आया? और प्लस NaBr। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ यहाँ पहुँचा देते हो, ए वाले को यहाँ पहुँचाते। मतलब देखो कहने का मतलब है कि CBr, मतलब तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड क्या है? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और ये रहा कंपाउंड कि CH3 CH2O Na+, ये रहा माइनस।
देखो अब जो यहाँ रिएक्शंस होगी ना, उससे प्रोडक्ट पता क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 और CH2 कन्फर्म, और मिलेगा C2H5OH प्लस NaBr। ऐसा देखो सिर्फ यहाँ क्या देखने को मिला है? यहाँ सिर्फ हमें देखने को मिला है अल्कीन्स। अल्कीन्स क्यों देखने को मिला है? कि जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास ये है टर्सरी। अब देखो तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात लिखाते हैं कि जैसे मान लो एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ये बेंजीन O और Na। इसका अगर हम नाम देखेंगे तो नाम क्या? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। और रिएक्शंस कराने वालों किससे? तुम अराइल हैलाइड से। अराइल हैलाइड मतलब होता है कि बेंजीन पे कोई हेलोजन लगा होना चाहिए। तो बता दें, अगर तुम सोच रहे होगे कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, ऐसा बन जाएगा, तो कंपाउंड तुम बना रहे हो कुछ इस तरीके से। तुमने कुछ कंपाउंड ऐसा सोचा होगा, ओ ऐसा सोचा होगा ना। मैं बता दूं कि जो ये वाला प्रोडक्ट इससे पॉसिबल ही नहीं है। तुम इस रिएक्शंस की हेल्प से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि जो तुम्हारे पास अराइल हैलाइड है ना, ये वाला अराइल हैलाइड है। पहली बात ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए लेस रिएक्टिव है। स्टार बना के लिखो, क्या लिखो? कि अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो तुम ए वाली रिएक्शंस करा के ए वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। तो ए क्यों? क्योंकि ए वाला जो अराइल हैलाइड है ना, लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तुम अब स्टार बना के लिखो पॉइंट नंबर 3 कि आखिरकार हम ईथर कैसे बनाते हैं। तो बनाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय ट्रीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। देखो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, मान लो सिंपल सा एक ग्लास है। इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है? हेलो अल्केन्स है। क्या है? हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में कौन सा हम लेने वाले हैं? अल्काइल हैलाइड लेने वाले हैं। जैसे मान लो CH3 CH2Br। तो इसमें मान के चलते इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स हैं CH3 CH2Br के रहे मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या कर देते हैं कि इसमें हम मिला देते हैं कौन सा? सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला होता तो Ag2O। तो मान लो इसके अंदर इसके भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। और फिर क्या करते हैं? हम इसको कर देते हैं हीट। जब तुम इसको हीट करोगे तो जो तुम्हारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्या? ईथर। अब देखते हैं सी केमिकल्स रिएक्शंस किस तरीके से है। बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे हमने क्या ले लिया है? हमने ले लिया है CH3 ले लिया है। तो इसके अंदर CH3 CH2Br कई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक CH3 CH2Br का एक मॉलिक्यूल्स ए रहा और एक CH3 CH2Br का मॉलिक्यूल्स ए रहा। और इस दोनों की रिएक्शन कराने वाले हैं Ag2O से। तो तुम्हें याद इस तरीके से करना है कि देखो इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है, ऐसा ऐसा और ऐसा। कन्फर्म? तो मतलब इतना सा पार्ट तुम्हें क्या कर देना है? दोनों इसमें से रिमूव कर देना हो। इसको और इस यहाँ जोड़ देना और इसको यहाँ जोड़ देना है। तो तुम्हारे पास कंपाउंड देखने को मिलेगा। कंपाउंड है कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH3 CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके पास तो लोन पेयर रहेंगे। ये बन गया क्या? तुम्हारे पास ईथर। अब अगर इसका बेसिकली हीट करेंगे ना, हीट तो करना ही है। इसका नाम अगर हम रखेंगे तो इसका नाम होगा डाई इथाइल। देखो इथाइल ये रहा है, डाई दो रहे, इथाइल ईथर। और इसके साथ कंपाउंड बनेगा क्या? Ag2Br। अपन को उससे मतलब नहीं, लेकिन जस्ट इस तरीके से अपन को याद रखना है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें तुमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, तो तुमने हेलो के लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स। अब पॉइंट नंबर 4 लिखो कि आखिरकार ईथर कैसे बनाना है? बाय एक्शन ऑफ डाई एजोमीथेन ऑन एल्कोहल। देखो सिंपल से तुम्हारा अल्कोहल ले लो CH3 CH2OH
और इसकी रिएक्शन करानी तुम्हें किससे, डाईअज़ोमीथेन से। तो हमने क्या कर लिया, डाईअज़ोमीथेन हमने ले लिया है, ये रहा CH2N2, और इसको किसकी प्रेजेंस में हमें कराना है HbF4। तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिला, कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2O और CH3, और निकले क्या, N2 गैस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हारी हर एक बात क्लियर हो गई होगी। अगर तुम्हें इसका नाम लिखना तो नाम कैसे लिखोगे, देखो इथाइल, ये रहा क्या, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। अगर नोमेनक्लेचर अच्छे से नहीं आता तो एक बार नोमेनक्लेचर की वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर नहीं आता तो तुम्हें बाकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी।